अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। जोसेफ एंड्रयूज बाय हेनरी फील्डिंग के सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंबल्स में सबसे पहले है क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स सिंबलाइज करते हैं सोशल स्टेटस को, मोरालिटी को और आइडेंटिटी को। लॉजिंग क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ सोसाइटल पोजिशन बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो क्लॉथ्स है वो स्टेटस को सिंबलाइज करते हैं, आइडेंटिटी को सिंबलाइज करते हैं। और अगर आप से कोई आपके कपड़े ले ले या आपसे कपड़े चुरा ले तो वो क्या करता है, आपकी जो सोसाइटल पोजीशन है उसको ख़तरा हो जाता है। यानी क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सोसाइटी में आपको अपीयरेंस के थ्रू जज करते हैं। अब इसकी एक मिसाल या इसका एक रेफरेंस आपको टेक्स्ट से मिल सकता है कि जब जोसेफ एंड्रयू को लूट लिया गया और उससे उसे कपड़े छीन लिए गए तो उसका जो सोसाइटल स्टेटस था वो भी उससे छीन लिया गया और उसके अलावा उसकी जो आइडेंटिटी थी वो भी उससे छीन ली गई। फिर है द हाईवे एंड द जर्नी। अब ये वो हाईवे था कि जहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज, अब्राहम एडम्स और फैनी जो थे वो घर की तरफ सफ़र कर रहे थे। अब ये रिप्रेजेंट करते थे द जर्नी ऑफ लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड मोरल टेस्ट ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। अब अगर देखा जाए तो वो हाईवे की मिसाल इस तरह है जिस तरह ज़िंदगी की सफ़र की मिसाल। उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, कुछ मोरल टेस्ट थे और कुछ अपॉर्चुनिटी थे कि जिससे आप अपने आप को पहचान सकते या उसके अलावा अपने कैरेक्टर को ग्रोथ दे सकते। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर इसको हम नावल के साथ रिलेट करें तो जोसेफ एंड्रयू जो था उसको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसको कहीं पे लेडी बूबी के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने लेडी बूबी की एडवांसमेंट जो थी उसको रेजिस्ट किया था और अपनी प्योरिटी को डिफेंड किया था। और उसके अलावा उसको कई बार लूट लिया गया, कई बार उसको अपने बारे में पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है या मेरा एक्चुअल ओरिजिन कहाँ का है। फिर इसके बाद है द इन। अब इन ये कहते हैं एक सराय को जहाँ पे लोग रहते हैं। एक्ट्स एज माइक्रोकोजम ऑफ सोसाइटी एक्सपोजिंग ह्यूमन बिहेवियर, हाइपोक्रेसी एंड सोशल डायनेमिक्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इन है ये माइक्रोकॉज़म यानी एक छोटी सी दुनिया का काम करता है और सोसाइटी को डिपिक्ट करता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा था, किस तरह के लोग थे। अब यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सपोज किया गया था। जो हाइपोक्रेसी है यानी जो मुनाफिकत है उसके बारे में बताया गया है। और सोशल डायनेमिक्स यानी सोसाइटी किस एंगल पे क्या करती है, किस तरह चेंज होती है, वो सारे हमें एक छोटी सी जगह पे बताए गए थे। अगर अब यहाँ पे इसको नावल पे अप्लाई करें तो अगर आप देखें तो नावल में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, जिस तरह अब्राहम एडम्स है या उसके अलावा लेडी बूबी है या फैनी है या विल्सन है या पैडलर है। तो सारे जो है वो सोसाइटी के मुख्तलिफ़ फैक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर है रिलीजन एंड पार्सन एडम्स। अब यहाँ पे रिलीजन और पार्सन एडम जो है ये सिंबलाइज करते हैं जेन्युइन क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, कंट्रास्टिंग विद द करप्ट क्लर्जी ऑफ दैट टाइम। अब वहाँ पे उस टाइम पे जो क्लर्जी मैन थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, यानी वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ कुछ भी कर सकते थे, लोगों की परवाह नहीं करते थे। लेकिन जब हम अब्राहम एडम की बात करें तो ये उस टाइम पे भी एक जेन्युइन क्रिश्चियन वैल्यूज़ वाला बंदा था, यानी उस टाइम पे भी वो रिलीजन को एक प्रॉपर तरीके से सिंबलाइज कर रहा था, जैसे कि हमें जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ या किसी और के साथ जो उसके इंटरेक्शंस हैं उससे पता चलता है। फिर है जोसेफ चैसिटी। चैसिटी कहते हैं प्योरिटी को, यानी प्योरिटी कहे जाते हैं पाकी को। सिंबलाइज मोरल स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी, सबवर्टिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स बाय पोर्ट्रेइंग अ चेस्ट मेल कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये जो जोसेफ की चेस्टिटी है ये सिंबलाइज करती है मोरल स्ट्रेंथ को और इंटीग्रिटी को, यानी कि अगर आपकी इखलाकी क़ुव्वत ज़्यादा हो तो आप किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं। उसके अलावा ये उस टाइम के जो जेंडर हैं उनके बारे में बताता है कि अगर जेंडर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहे तो प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो हमें इसकी बहन पामेला से पता चलता है और मेल जो है वो इससे हमें पता चलता है। अगर देखा जाए तो जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ कभी स्लिप स्लॉप ने कुछ एडवांसमेंट करने की कोशिश की थी, कभी लेडी बूबी ने, लेकिन इसने उस सारी एडवांसमेंट को डिफेंड किया था और उसकी वजह से इसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि लेडी बूबी ने इसको जॉब से फायर कर दिया था और उसके अलावा कुछ और भी मुश्किलें इसको उठानी पड़ी थी। फिर है लेडी बूबीज़ लस्ट। अब लेडी बूबी का जो लस्ट था वो फिज़िकल रिलेशन वाला था।
represent unchecked passion and the corrupting influence of wealth and power, highlighting moral decay among the upper class. अब यहाँ पे लेडी बूबी का जो लस्ट है एक चीज़ सिंबलाइज करता है कि जो अपर क्लास थी उनके पास जितना भी पैसा और दौलत था उसकी वजह से उनकी अपनी जो मोरल वैल्यू थी वो ख़त्म होती जा रही थी। उनका जो मोरल या एथिकल बिहेवियर था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो लेडी बूबी के पास पैसे थे और उसी पैसे के ज़ोर पे उसने क्या किया था, जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की थी और उसने जब वो रिलेशन नहीं बनाया तो उसको उसने निकाल दिया था, जॉब से फ़ारिग कर दिया था और फिर बाद में लास्ट में वो एक कैप्टन के साथ दोबारा से एडवांसमेंट करने का सोच रही थी। फिर है फूड एंड फीस्टिंग, सिंबलाइज इंटेलिजेंस एंड फिजिकल डिज़ायर, ऑफन रिवीलिंग कैरेक्टर्स ग्रीड्स एंड मटेरियलिज्म। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है लज्जत को और फिजिकल डिज़ायर्स को, क्योंकि अगर हम फूड खाते हैं तो वो हमारे पेट के लिए ज़रूरी है, हमें एनर्जी देता है। और उसके अलावा अगर हम फिज़िकल रिलेशन की बात कर ले तो वो भी, या फिज़िकल डिज़ायर्स की बात कर ले तो वो भी क्या है, वो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली सिंबलाइज करता है फिज़िकल डिज़ायर्स को, ग्रीड को या मटीरियलिज्म को। क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी सीन्स हैं कि जहाँ पे फूड को दिखाया गया है, जहाँ पे फीस्टिंग को दिखाई गई है, वहाँ पे वो बिल्कुल तुन के खाते हैं, बिकॉज़ ये एक अपर क्लास की बात हो रही है, तो वहाँ पे वो जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं। तो इसी तरह जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है नॉवल में किसी भी कैरेक्टर को जो कि अपर क्लास का है, वो अपॉर्चुनिटी के ज़रिए से अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करता है और जो मटीरियलिज्म है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर है फेनिस ब्यूटी। फेनी जो है ये जोसेफ एंड्रयूज़ की मंगेतर थी और बाद में इन्होंने शादी भी कर ली थी, तो वो सिंबलाइज़ करती है इनोसेंस एंड प्योरिटी। एक तो वो मासूमियत को और दूसरा वो प्योरिटी को यानी पाकी को सिंबलाइज करती है। बट आल्सो हाईलाइट द वल्नरेबिलिटी कास्ट बाय सोसाइटल ऑब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अब वो प्यारी तो थी लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था या सोसाइटी जो थी वो उसको किस तरह ट्रीट कर रही थी, ये असल बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर फैनी के साथ बहुत बुरा होने वाला था कई 2-3 बार। एक बार जब वो जंगल में थी फिर उसको अब्राहम एडम ने बचा लिया था, क्योंकि कुछ लोग उसके साथ बुरा करने वाले थे, उसके साथ ज़्यादती करने वाले थे। और उसके बाद एक दफ़ा जब हम उसको बाद में देखते हैं तब वहाँ पे भी उसके साथ बुरा होने वाला था, यानी उसके साथ ज़्यादती होने वाली थी। तो वहाँ पे उस टाइम पे या उस एरिया में, उस सोसाइटी में किस तरह वुमेन को ट्रीट किया जाता था वो हमें फ़ैनी के कैरेक्टर से पता चलता है। ऑल्दो फ़ैनी जो थी वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं आई, सिर्फ जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ उसने जब शादी कर ली तब ही उसके साथ उसका रिलेशन बना। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।